ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कर्तृत्व क्या है आप बताइए, और कोई नहीं बोलेगा। कल आया था कर्तृत्व, स्वामी जी आप बताएंगे। कर्तृत्व कर्तृत्व तो सरल है। क्रियाश्रय क्रियाश्रयत्वम कर्तृत्वम। ऑनलाइन वाले बताएंगे। कर्मत्व क्या है? सर्वसमावेश क्रियाजन्य फलशालित्वम। आप बताइए कर्मत्वम। फलशालित्वम। और कोई ऑनलाइन वाले? कर्मत्वम। जी पर समवेत क्रिया फलशालित्वम कर्मत्वम। क्रियाजन्य फलशालित्वम कर्मत्वम। फलशालित्वम। ये सब परिभाषा ठीक से याद रखनी है। हाँ, फलशालित्व का अर्थ है फल वहां होगा, उत्तर देश संयोग, वो फल का अर्थ है। शालित्व का अर्थ क्या है? शाली माने तद्वान। हाँ, तद फलशाली मतलब तद्वान, मतलब उसका आश्रय हो जाएगा। ऐसे कल हम देख रहे थे ननु से पंक्ति जो थी, ननु आत्मानात्मनो तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य च अभावे अपि अध्यासः किन्न स्यात्। आत्मा और अनात्मा। हाँ, अच्छा आप बताइए इतरेतर का क्या अर्थ था? इतरेतर समास का विग्रह। इतरेतर का केवल, उसमें आत्मा अनात्मा शब्द नहीं। हाँ मुझे आप बताइए। हाँ, इतरत्र इतरेशाम, इतरत्र सप्तमी इतरेशाम। इस प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। जो पाठ में आते हैं उनको ब्रह्मसूत्र ऐसे अध्ययन करना है। आत्मानात्मनो तादात्म्यस्य तद्धर्म संसर्गस्य च अभावे। आत्मा और अनात्मा का जो तादात्म्य है वो संभव नहीं है, और उनके धर्मों का भी संसर्ग का संभव नहीं है। अभावे अपि, पूर्व पक्ष कहता है अध्यास किम से, अध्यास क्यों नहीं हो। इति अतः, आगे इति उक्त रीत्या तादात्म्यादि अभावेन तत्प्रमाया अभावात्, तादात्म्यादि के अभाव से प्रमा का अभाव, अतः प्रमाजन्य संस्कारस्य अध्यास हेतु हो अभावात्। यहाँ तक हमने देखा था। आत्मा अनात्मा का अगर तादात्म्य नहीं हो रहा है तो उसकी प्रमा नहीं होगी। प्रमा नहीं होने से संस्कार नहीं होंगे। संस्कार अध्यास का हेतु है, तो संस्कार के अभाव में अध्यास नहीं होगा। अध्यास हेतु हो अभावात्। अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम इति अन्वयः। तो ये अध्यास मिथ्या है, इस प्रकार से वाक्य का अन्वय होगा।
अब मिथ्या शब्द के बारे में बताते हैं। मिथ्या शब्दो द्व्यर्थः, द्वौ अर्थौ यस्य सह द्व्यर्थः, जिसके दो अर्थ हैं। द्व्यर्थः कहा मिथ्या शब्द, हाँ, मिथ्या शब्द जो है वो है द्व्यर्थः, मतलब सरल भाषा में मिथ्या के यहाँ दो अर्थ है, मिथ्या शब्द के दो अर्थ है। क्या है? अपह्नव वचनो अनिर्वचनीयता वचनश्च इति। अपह्नव वचन और अनिर्वचनीयता वचन। अपह्नव सुनु धातु है, अपनयने उसका अर्थ ही है अपनयन। अपनयन अपसारण, हटा देना। हटा देना मतलब अपलाप कर देना अथवा व्यवहार में उसका निषेध कर देना कि ये असिद्ध है, ये बिल्कुल व्यर्थ वचन है, ऐसे। तो ये हो गया, इसको कहा जाएगा मिथ्या, अपह्नव वचनो। एक दूसरा अनिर्वचनीयता वचन जो प्रसिद्ध है, सदरूप से, असद रूप से, सदसद रूप से जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। ब्रह्म अनिर्वचनीय है कि नहीं? नो स्वामी। नो स्वामी। तो ब्रह्म क्या है? अवाच्य। अनिर्वचनीयता वचनश्च इति अत्र च अपह्नवार्थः। यहाँ किस अर्थ में मिथ्या, मतलब इस वाक्य में अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम, इसमें जो मिथ्या है वो किस अर्थ में है? अपह्नव अर्थ में। अत्र च अपह्नवार्थः, मतलब पूर्व पक्ष कह रहा है ये आपका व्यर्थ संभाषण है, ये आपके जो वाक्य है अध्यास के बारे में जो आप बता रहे हो, ये बिल्कुल इसमें कुछ दम नहीं है, ये इस पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये है आक्षेप उनका। ननु कुत्र कस्य अध्यासो अपह्नुयते, किस अधिकरण में किसका अध्यास? ये देखो हमेशा ऐसे ही आएगा, एक सप्तमी में होगा, एक षष्ठी में होगा। कुत्र कस्य अध्यासो अपह्नुयते इति आशंक्य आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम, अनात्मनि आत्म तद्धर्माणाम अध्यासो निरस्यत इत्याह। आत्मनि अनात्म तद्धर्माणाम, आत्मनि आत्म तद्धर्माणाम, इसमें दो तत् है। द्वितीय तत् का क्या अर्थ होगा? आत्मधर्म। द्वितीय तत् का अर्थ होगा आत्मा। प्रथम तत् का अर्थ क्या होगा? समास विग्रह अगर करोगे तो प्रथम तत् का अर्थ धर्माणाम के साथ कैसे होगा? अनात्मनः धर्माणाम, और द्वितीय का आत्मनः धर्माणाम। वाक्य देखिए, पूर्व पक्ष ने शंका की कि कुत्र कस्य अध्यास अपह्नुयते, किसके अध्यास का कहाँ आप निराश कर रहे हो, अपनय कर रहे हो, अपह्नव कर रहे हो। कहते हैं आत्मनि अनात्म धर्माणाम, आत्मा हो गया अधिकरण, आत्मा में अनात्मा और उसके धर्म, ये अध्यास नहीं हो सकता। और अनात्मा में आत्मा और उसके धर्म, आत्म तद्धर्म, इसे समास है वो, आत्म तद्धर्माणाम, उसका अध्यास भी नहीं हो सकता। ये दोनों का निराश कर रहे हैं, निरस्यते। आत्मा के धर्म क्या बताइए? चैतन्य सुख। और अनात्मा के धर्म जड़ दुख। आत्मा से लेना है लक्षणा से प्रत्यगात्मा, और अनात्मा लक्षणा से अहंकार लेना है। ठीक है, मतलब अहंकार से लेकर बाकी सब आ जाएगा। अनात्मा से अंतःकरण,
इंद्रिय, देह, ये सब का अध्यास बताएंगे परंपरा से। मुख्य अध्यास पहले अहंकार के साथ होगा। तो ये अध्यास का पूर्व पक्ष निराश कर रहा है। इत्याह अस्मत् प्रत्यय गोचर इत्यादि ना, भाष्य में दिया है, मतलब मूल भाष्य देखते रहो। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यासस् तद्विपर्येण विषयिणस्तद्धर्माणांच विषय अध्यासो मिथ्येति भवितुम युक्तम। ये जो मिथ्येति भवितुम युक्तम, ये मिथ्या शब्द का अर्थ हो गया अपहनवा। ये एक अर्थ बता रहे हैं अस्मत् प्रत्यय गोचर, इसको लेकर फिर अथवा करके और एक अर्थ बताएंगे। ठीक है। अहम इति प्रत्यय योग्यत्वम बुद्ध्यादेरपि अस्ति इति मत्वा ततः आत्मानं विवेचयति। अहम इति प्रत्यय योग्यत्वम, पूर्व पक्ष सोच रहा है अभी कि अहम, ये प्रत्यय योग्यत्व आपने कहा आत्मा के लिए, वो तो बुद्धि आदि में भी है, मतलब बुद्धि अथवा अहंकार, बुद्धि अहंकार एक मान के यहाँ ये व्याख्या हो रही है। बुद्ध्यादेरपि अस्ति, मतलब बुद्धि को भी आप अहम रूप से जानते हो। ऐसे बुद्धि में भी अहम प्रत्यय योग्यत्व है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इति मत्वा ततः आत्मानं विवेचयति। ततः, ततः का अर्थ क्या है? बुद्धि बुद्ध्यादे। देखो, जो पंक्ति ठीक से लगाना आपको आना चाहिए। ततः का अर्थ होगा बुद्ध्यादे। ततः क्या विभक्ति है? पंचमी। ततः बुद्ध्यादे है। जब विवेक करना है तो किसी से किसी का विवेक होगा। ठीक है। बुद्ध्यादि से आत्मा को भिन्न करके बताते हैं। मतलब ततः का जब हम अर्थ पूछेंगे तो बुद्धि अथवा कुछ अन्य, ऐसे नहीं, बुद्ध्यादे है। आत्मानं विवेचयति विषयिणी। अब विवेक कैसे करोगे? क्योंकि पूर्व पक्ष ने देखो क्या कहा, अहम प्रतीति योग्य अथवा अहम प्रत्यय योग्य बुद्धि भी है। सिद्धांत कह रहा है अहम प्रत्यय योग्य आत्मा है। तो अब विवेक करना है कि अगर दोनों ही अहम प्रत्यय योग्य है, बुद्धि मतलब अहंकार भी और आत्मा भी, दोनों अहम से जाने जाते हैं, तो इसमें भेद क्या है? बोले जो आत्मा है वो विषयी है, चिदात्म रूप है। तो विषयिणी चिदात्म के, ये विशेषण अहंकार में नहीं घटेंगे। ये से विषयिणी इति, विषयी वो शब्द आगे आएगा, फिर तब उस पर विचार करेंगे। अभी आगे यहाँ देखिए, विषयिणी का अर्थ दिया है बुद्ध्यादि साक्षिणी। आत्मा कैसा है? विषयी है। विषयी का अर्थ लेना है बुद्ध्यादि का साक्षी। विषयी, विषयी का अर्थ है जैसे दंड अस्य अस्ति इति दंडिन, प्रातिपदिक बनेगी। तो इसी प्रकार विषयाः अस्य सन्ति, बहुवचन, इति विषयीन, जिसके विषय है। तो विषय और उसमें प्रत्यय क्या लगेगा? विषयीन बनाने के लिए क्या प्रत्यय लगा? इनी। अतः इनी ठनव सूत्र है। क्या है सूत्र? अतः इनी ठनव। अतः इनी ठनव, तो इन लगेगा। विषय इन, विषय और इन, तो क्या बनेगा? विषय और इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होना चाहिए? विषयेन होना चाहिए।
ठीक है, तो विषयीन कैसे बनेगा? विषय के आकार का लोप होना चाहिए, तब विषयीन बनेगा ना। क्या सूत्र लगेगा? अरे अतः ठनों के बाद में क्या लगेगा? अलोप क्या? हाँ, स्वामी जी ने बताया, यस्य तिच सूत्र लगेगा, तब आकार का लोप होगा, फिर ईठनो आ जाएगा। तो विषयी शब्द, चूंकि अभी विषयी के ऊपर बहुत वजन है, इसलिए विषयी शब्द कैसे बना वो भी थोड़ा ध्यान में रखना है। क्या हो गया? विषयिणी दिया, विषयिणी विषयिणी होना चाहिए। हाँ, प्रतीक आपके पुस्तक में विषयिणी है ना, विषयिणी। तो तीन, वो जो विषयिणी, हाँ। ये चतुसूत्री वाला जो पुस्तक है उसमें शुद्धियां की हुई है, उसको भी रखिए। विषयिणी प्रतीक होगा, बुद्ध्यादि साक्षिणी इत्यर्थ है। विषयी कौन है? बुद्ध्यादि का साक्षी है, तो बुद्धि में लक्षण नहीं जाएगा। आप कह रहे हो बुद्धि भी अहम का, अहम इस प्रकार से प्रत्यय योग्य है, लेकिन लक्षण वहां नहीं जाएगा, क्योंकि हम जिसका लक्षण कर रहे हैं वो बुद्ध्यादि का साक्षी है। बुद्ध्यादि साक्षिणी विषयिणी। साक्षित्व हेतु, साक्षी में हेतु क्या है? चिदात्म के, क्योंकि वो चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप होने से बुद्ध्यादि का साक्षी है, इसलिए विषयी है। विषयी होने से बुद्धि जो कि इसका विषय बनता है, विषयी का, वहां लक्षण नहीं जाएगा। हम विषयिणी चिदात्म के अहम प्रत्यय गोचरे, इस प्रकार से उसका अर्थ बता रहे हैं, चिदात्म के इति। तो साक्षित्व में यह हेतु है। अहम इति भासमाने चिदंशात्मनि इत्यर्थः। अहम इस प्रकार से भासमान क्या है? चिद अंश। पूर्व पक्षी ने कहा अहम इस प्रकार से भासमान होती है बुद्धि, सिद्धांत कह रहा है अहम इस प्रकार से भासमान हो रहा है चिद अंश, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि बुद्ध्यादि अहम इस प्रकार से भासमान नहीं है, लेकिन वहां एक दोष है, वो दोष आगे और स्पष्ट हो जाएगा। अहम इस प्रकार से बुद्धि भासमान होने पर भी साक्षी का विषय बनती है। साक्षी का विषय बनने से इदम इस प्रकार से जाना जाता है, अहंकार अथवा बुद्धि, क्योंकि अब वो इदम हो गया, जो विषय होगा वो इदम होगा। तो आगे और स्पष्ट करेंगे। तो अहम, केवल अहम रूप से जो भासमान होगा वो आत्मा ही होगा, क्योंकि जो अहंकार होगा वो आत्मा की दृष्टि से इदम हो जाएगा, दृश्य हो गया वो। अहम इति भासमाने चिदंशात्मनि इत्यर्थः। युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य। युष्मत् प्रत्यय गोचर क्या है? त्वंकार योग्यस्य इदमर्थस्य इति यावत्। तो जो युष्मत् प्रत्यय है वो त्वंकार योग्य है। आपने कहा वो अहंकार वाला है, लेकिन वो वास्तव में त्वंकार है, त्व रूप से उसका भान होता है, मतलब अहम भिन्न। जो त्वम होगा वो अहम से भिन्न होगा, ऐसे त्वंकार योग्यस्य। उसके बाद पूर्ण विराम है, स्वल्प विराम दिया है हमारा इसमें, मतलब प्रतीक का अर्थ कर दिया। युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य का अर्थ किया त्वंकार योग्यस्य। उसके बाद स्वल्प विराम, स्वल्प विराम का अर्थ है कॉमा, जिनको स्वल्प विराम बताना है। फिर इदम अर्थस्य इति यावत्। इदम अर्थस्य, इसका अर्थ है ये बुद्धि जो है वो
इदम शब्द का अर्थ है, इदम पदार्थ हो गया, वो केवल अहम नहीं रहा। व्यवहार में हम अहम ऐसे व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रमाता है इसकी दृष्टि में घट पट इत्यादि इदम होंगे और प्रमाता अपने आप को अहम मानेगा। घट पटादि इदम है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से आत्मा ही अहम रहेगा, अन्य समस्त अहंकार भी इदम हो जाएगा। तो अहम भी इदम हो गया। ये व्याकरण में नहीं घटेगा, लेकिन वेदांत में घट जाएगा। तो पूर्व पक्षी को आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया, इदम अर्थ कैसे हो गया। ननु अहम इति भासमान बुद्ध्यादेहे कथम इदम अर्थत्वम। बुद्ध्यादि जो अहम रूप से भासमान है उसको आप कहते हो ये इदम शब्द का अर्थ है, ये कैसे हो गया। इदम अर्थत्वम कथम, इदम म चाहिए वहां, इदम अर्थत्वम, अगर मकार छूट गया है तो डाल दीजिए, इदम अर्थत्वम कथम इति अतः आह विषयस्य। विषय क्या है, साक्षी भाष्यस्य। तो ये विवेक है। बुद्धियादि जो है, अहंकार आदि, ये साक्षी के द्वारा भाष्य है। प्रमाता के द्वारा भाष्य क्यों नहीं है। प्रमाता के द्वारा घटपटादि भाष्य होते हैं। भाष्य, हाँ? मूर्धन्य शकार नहीं, दंत्य सकार, भाष्य। लेकिन अहंकार बुद्धि ये जो है प्रमाता के द्वारा भाष्य नहीं है। क्यों नहीं है। वाक्य है वो प्रमाता है। एक शब्द में कहना हो तो कैसे, हेतु कैसे दोगे। कर्तृ कर्म विरोधात। अहंकार जो है ये अगर कर्म हुआ प्रकाशन का, और अहंकार भी प्रकाशक हुआ, तो अहंकार में कर्तृत्व भी आएगा और कर्मत्व भी आएगा, तो इसमें विरोध है। इसलिए अहंकार अहंकार का प्रकाशक नहीं हो सकता, इसलिए उसको अन्य प्रकाशक चाहिए। इसलिए कहा साक्षी भाष्य से, साक्षी ही उसका प्रकाशक होगा। साक्षिणा भाष्य है, साक्षी भाष्य, साक्षी के द्वारा वो प्रकाश्य होता है। कौन। बुद्धियादि 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 है नहीं, बुद्धियादि, यहां षष्ठी नहीं चाहिए। साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण योगात बुद्ध्यादेर घटादिवत इदमर्थत्वम न प्रतिभासत इति भाव है। विसर्ग नहीं, प्रतिभासते नहीं, प्रतिभासतः नहीं, प्रतिभासत। साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण योगात, साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण किसका होगा। बुद्धि बुद्धियादि का। बुद्धियादि बुद्धियादि का, हाँ, बुद्धियादि का होगा साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण। साक्षी भाष्यत्व कहाँ होगा, बुद्धि में। ठीक है, साक्षी भाष्यत्व रूप, यहां साक्षी शब्द से आत्मा लेना है। साक्षी भाष्यत्व रूप लक्षण योगात बुद्धियादि, बुद्धियादि का लक्षण ही ये हो गया साक्षी भाष्यत्व। घटादिवत इदम अर्थत्वम न प्रतिभासत इति भावः। उसमें टिप्पणी है, प्रतीतितः, मतलब बुद्धियादि में इदम अर्थत्वम ऐसे ही रहेगा जैसे घटादि में। उसका प्रतिभासतः न प्रतिभासते इति भाव जो दिया है, मतलब प्रतीतितः न भासते, ऐसे। तो क्या कहते हैं, घटादि में इदम अर्थत्व प्रतीतितः भासते,
लेकिन बुद्ध्यादि में ऐसी प्रतीति नहीं होती कि ये इदम है। अहंकार को हम इदम मानकर दिन भर व्यवहार नहीं करते, तो ऐसी प्रतीति नहीं होती है। इसलिए कभी भ्रम हो जाता है कि अहंकार इदम कैसे होगा, इदम शब्द वाच्य कैसे होगा। इसलिए ऐसे यहाँ टिप्पणी में प्रतिभासत का अर्थ दिया है प्रतीतितः। साक्षी भाषा स्वरूप लक्षण होगा। क्योंकि वो साक्षी भाष्य है, इसलिए घटादिवत इदम अर्थत्वम नहीं होगा। क्योंकि जो साक्षी भाष्य जो है वो घटादिवत प्रमाता भाष्य नहीं है। ऐसे तो वहां इदम अर्थत्व बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ इतना स्पष्ट नहीं है। ऐसे करके आपको घटाना पड़ेगा। देखो वहां दिया है हिंदी में ऐसे ही, यह इस ज्ञान की विषयता घट आदि की तरह बुद्धि आदि में मालूम नहीं होती है, परंतु साक्षी भाष्यत्व लक्षण होने के कारण इदम अर्थत्व उनमें भी है। अथवा यदात्मनो मुख्यम सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्त्वम प्रतीतित्वम ब्रह्मास्मीति व्यवहार गोचरत्वम च उक्तम तदसिद्धम। पूर्व पक्ष कहेगा अथवा मतलब अस्मत् प्रत्यय गोचरे जो प्रतीक है, उस प्रतीक को उसका संबंध कैसे होगा ये बता रहे हैं। यद आत्मनो मुख्यं सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्त्वम प्रतीतित्वम ब्रह्मास्मीति व्यवहार गोचरत्वम च उक्तम तदसिद्धम। जो आपने कहा कि आत्मा सर्वांतर रूप है, प्रत्यक है, प्रतीति स्वरूप है, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि व्यवहार गोचर है, ये असिद्ध है। पूर्व पक्ष कहेगा क्यों? अहम इति प्रतीयमानत्वात्, अहंकारवत। इसमें पक्ष क्या हो जाएगा? आत्मा। एक साध्य लेंगे पहले, प्रत्यक्त्वान न, आत्मा पक्ष हो गया, प्रत्यक्त्वान न हेतु क्या है? प्रतीतित्वात्। प्रतीयमानत्वात्। अहमिति प्रतीयमानत्वात्। अहम इति प्रतीयमान, पूरा हेतु बनेगा अहम इति प्रतीयमानत्वात्। हाँ, आप बाकी सब लोग आप बताइए व्याप्ति क्या होगी? नहीं, हमने साध्य अभी क्या बताया? नहीं, साध्य कहा आत्मा अगर पक्ष है तो साध्य क्या कहा हमने? न प्रत्यक्त्वान। तो यत्र यत्र अहम इति प्रतीयमानत्वम, व्याप्ति क्या होगी? अप्रत्यक्त्वान। अप्रत्यक्त्वम ठीक है, चलेगा। अप्रत्यक्त्वम तत्र तत्र न प्रत्यक्त्वम, उसका अर्थ है अप्रत्यक्त्वम। जो जो जहां जहां अहम ऐसी प्रतीति हो रही है वो प्रत्यक्ष ही है, मतलब आत्मा ही है, ये आवश्यक नहीं। कौन कहेगा ये? पूर्व पक्ष। क्यों? दृष्टांत क्या है? अहंकार। वत नहीं। जब हम पूछते हैं दृष्टांत क्या है तो केवल अहंकार आएगा, फिर वत नहीं लगाना है। दृष्टांत हो गया अहंकार। तो जैसे अहंकार, अभी दृष्टांत में हेतु घटाओ, दृष्टांत में हेतु कैसे घटाएंगे? अहंकार में अहम इति प्रतीयमानत्वम है कि अहंकार अहम इस प्रकार से प्रतीयमान है, लेकिन अहंकार प्रत्येक आत्मा है नहीं है। तो दृष्टांत में साध्य नहीं घटेगा, मतलब साध्य पूर्व पक्षी की दृष्टि से वो प्रत्यक नहीं है, प्रत्येक आत्मा नहीं है वो।
और अहम इस प्रकार से प्रतीयमान है, तो दृष्टांत में हेतु हो गया, साध्य हो गया। आत्मा, आत्मा भी अहम इति प्रतीयमान है, पक्ष में हेतु है, हो गया, तो पक्ष में साध्य भी रहेगा। तो इसका अर्थ है आत्मा भी प्रत्यक्तवान नहीं होगा, आत्मा भी प्रत्यक्ष स्वरूप से नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष बता रहा है। ये अनुमान ठीक से समझ में आ गया। अन्य भी ले सकते हैं, प्रतीतित्वम ब्रह्मास्मिति व्यवहार, सीधे वो ले सकते हैं, ब्रह्मास्मिति व्यवहार योग्यत्वम, आत्मा की दृष्टि से नहीं है। जैसे आत्मा प्रत्यक्ष है वैसे अहंकार नहीं है। अथवा दूसरा और एक साध्य ले लो। पहले जब हमने कहा अस्मत् प्रत्यय गोचर, इसमें अस्मत् से लिया प्रत्यय शब्द, प्रत्यय से प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या किया? प्रतीति, प्रतीयते इति प्रत्यय, ये अर्थ हमने किया युष्मत् प्रत्यय के लिए। प्रतीति इति प्रत्यय, ये अर्थ हमने किया अस्मत् के लिए, और फिर गोचर के लिए। तो जो अस्मत् के लिए हमने अर्थ किया है उसमें प्रत्यक्त्व स्पष्ट है, और युष्मत् में हमने कहा वो परोक्ष है, मतलब पराक है, ऐसे कहा था भाष्य में, कहा टीका में कहा था पराक अर्थ है, तो विरुद्ध है वो। तो अहंकार जो है वो पराग अर्थ वाला है सिद्धांति की दृष्टि से। पूर्व पक्ष कहेगा कि ठीक है, अगर अहंकार में प्रत्यक्त्व नहीं है तो आत्मा में भी प्रत्यक्त्व न हो, ये अनुमान है। अहंकार में आप अहम ब्रह्मास्मि व्यवहार गोचरत्व नहीं सिद्ध कर सकते, तो आत्मा न अहम ब्रह्मास्मि व्यवहार गोचरः अहम इति प्रतीयमानत्वात् अहंकारवत्। तो यत्र यत्र अहम इति प्रतीयमानत्वं तत्र तत्र अहम ब्रह्मास्मि इति व्यवहार गोचरत्व अभाव, वहां अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार योग्यत्व नहीं है वहां। जैसे अहंकार में, अहंकार अहम रूप से प्रतीयमान तो है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि ऐसा व्यवहार हम नहीं करते, तो इसलिए आत्मा भी अहम इस प्रकार से प्रतीयमान होने पर भी क्या होगा? हाँ, अहम ब्रह्मास्मि इस व्यवहार का गोचर नहीं होगा। लेकिन ये पूर्व पक्ष का अनुमान है। आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्व नहीं है, मतलब पूर्व पक्षी की दृष्टि में तो आत्मनो मुख्यम सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्त्वम तद असिद्धम, वो कह रहे हैं वो असिद्ध है, मतलब वो कहेगा कि वो भी नहीं है, आत्मा में मुख्य प्रत्यक्त्व नहीं है। मुख्य प्रत्यक्त्व ऐसे भी ले लो, मुख्यम वैसे तो सर्वांतरत्व रूपम, तो सर्वांतरत्व रूप अहंकार में नहीं है, तो आत्मा में भी नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो सारे विशेषण है, मुख्यम सर्वांतरत्व रूपम प्रत्यक्त्वम, ये सब एक दूसरे के विशेषण हो जाएंगे। इति आशंका आह, ये शंका हो गई। अस्मत् प्रत्यय गोचरे, ये दूसरे प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। अस्मत् प्रत्यय गोचरे, अस्मच्चासौ प्रत्ययश्चासौ गोचरश्च इति अस्मत् प्रत्यय गोचरः तस्मिन् अस्मत् प्रत्यय गोचरे। पूरे कर्मधार है, अस्मच्चासौ प्रत्ययश्चासौ गोचरश्च। अहम, देखो अभी सिद्धांती, पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया है, अब सिद्धांती उसका उत्तर दे रहा है। अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम स्फुरण विषयत्वम वा हेतु, पूर्व पक्ष को सिद्धांती प्रश्न कर रहा है। आपने जो हेतु दिया, हेतु क्या दिया था? अहमिति प्रतीयमानत्वम। ये अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व है कि स्फुरण का विषयत्व है? स्फुरण का विषय मतलब अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण का विषय है, ऐसे। हेतु आपको स्पष्ट करना होगा, दो में से एक लीजिए।
या तो वो होगा अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण स्फुरणत्वम अहम इति प्रतीयमानत्वम, अथवा अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरण विषयत्वम अहम इति प्रतीयमानत्वम। अहम वृत्ति के द्वारा, व्यंग्य मतलब अहम वृत्ति जिसकी अभिव्यंजिका होगी, जिसकी अभिव्यक्ति कराएगी, ऐसा स्फुरण। अहम वृत्ति किस स्फुरण का अभिव्यंजन कराती है? स्फुरण रूप क्या होगा वहां? अहंकार। नहीं, अहम वृत्ति जो है, अहम वृत्ति किसी स्फुरण, स्फुरण का अर्थ है चेतन, आत्मा। अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम चेतनत्वम, वहां लिख लीजिए आप। अहम वृत्ति के द्वारा जिसका अभिव्यंजन होता है, स्फुरण होता है, वो हो जाएगा आत्मा, चेतन। अहम वृत्ति हो गई अभिव्यंजक, और अभिव्यक्त होगा आत्मा, चेतन। तो अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम चेतनत्वम, अथवा स्फुरण का विषय, स्फुरण का विषय जो होगा वो क्या होगा? स्फुरण का जो विषय होगा वो अहंकार होगा, क्योंकि वो विषय है। देखो, ये सूक्ष्म चिंतन चलते रहता है ना, तो बुद्धि को यहां वहां जाने का समय नहीं मिलता। ऐसे आपको, मतलब जिनको अन्य बहुत सारे पाठ नहीं हो, 1, 1.5, 2 घंटे तक केवल इसी को, अध्यास भाष्य को लेकर विचार करो, हर पद को। तो यहाँ तो एक ही टीका चल रही है, इस पर भी अगर जब टीका, जैसे पंचपादिका जब चलती है ना, तो भाष्य, पंचपादिका, विवरण और तत्वदीपन, 4 टीकाएं। भाष्य पे पंचपादिका, पंचपादिका पर विवरण, उस पर तत्वदीपन, फिर ऊपर नीचे जाते रहना है आपको, और विचार किसने कहाँ क्या विकल्प उठाया, पूर्व पक्ष उठाए, सब ध्यान में रखना है। बहुत कठिन, ये तो सरल है बिल्कुल। मतलब मैं तो कहता हूँ रत्न प्रभा जो टीका है ना, ये तो साधक के लिए एक आशीर्वाद है। मतलब इतना सरल करके दिया है, और एक ही टीका में सब हो जाता है। नहीं तो 4 टीका तो लगाना ही कठिन है। मतलब कभी कभी मन यहाँ वहां गया तो कहाँ है पंक्ति चल रही है वही पाठ में नहीं समझेगा, क्योंकि अभी आप छूट गया पाठ आपका, बस अब ढूंढते रहो। अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम स्फुरण विषयत्वम, वाह। तो पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, पहला ले लो, उसमें क्या है? आद्य दृष्टान्ते हेतु सिद्धि, अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व जो होगा, तो दृष्टांत में हेतु ही नहीं घटेगा। दृष्टांत क्या है? अहंकार। अहंकार। अहंकार में अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्व नहीं है, चेतनत्व नहीं है। वो अहम वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य नहीं है, इसलिए दृष्टांत में हेतु असिद्धि। दृष्टांत में हेतु असिद्धि होगी तो उसको क्या कहते हैं? और पक्ष में हेतु साधन वैकल्य, सिद्धि, पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। दृष्टांत में हेतु नहीं रहेगा तो साधन वैकल्य कहते हैं, और दृष्टांत में साध्य नहीं रहेगा तो साध्य वैकल्य। साध्य वैकल्य। ये दोनों को याद रखिए। तो यहाँ दृष्टांत हेतु असिद्ध, दृष्टांत में हेतु असिद्ध हो जाएगा आपका। ये कैसे असिद्ध होगा वो समझ में आया ना? द्वितीय तु पक्षे, द्वितीय ले लो। पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, अहम वृत्ति व्यंग्य स्फुरणत्वम नहीं, स्फुरण विषयत्वम ले लो। द्वितीय तु पक्षे तद असिद्धि, तत्पद से क्या लोगे आप बताइए? हाँ, ठीक। पक्षे तद असिद्धि, तद का अर्थ है हेतु,
पक्ष में हेतु नहीं होगा तो क्या दोष होगा? स्वरूपा सिद्धि। पक्ष हेतु अभाव स्वरूपा सिद्धि। स्वामी जी आपका ये सब हुआ है ना? हाँ, आप और आपको आवश्यक हो तो इनसे चर्चा कीजिए थोड़ा। हाँ, द्वितीय तो पक्षे तद असिद्धि रीति आत्मनो मुख्यम प्रत्यक्त्वादि युक्तम। इसलिए पूर्व पक्षी ने जो अनुमान दिया उसमें या तो दृष्टांत में हेतु नहीं घटेगा या पक्ष में हेतु नहीं घटेगा, इसलिए वो दृष्टांत व्यर्थ हो गया। असिद्ध होने से साध्य की सिद्धि नहीं करेगा। इसलिए आत्मनः मुख्यम प्रत्यक्त्वादि युक्तम, आत्मा में मुख्य रूप से प्रत्यक्त्व है, सर्वांतरत्व है, सब सिद्ध हो जाएगा इति भाव। ननु यहां से आगे पाठ में करेंगे। जो जहां जहां ऐसे अनुमान आते हैं, देखो फिर से एक अनुमान आ रहा है अभी, उसको थोड़ा देख के आना, क्योंकि उसमें हेतु क्या है, साध्य क्या है, फिर घटेगा कि नहीं, दृष्टांत में हेतु लगाना, साध्य ये सब थोड़ा आपको बैठ के लगाना होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।